हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 6 एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.4। पहला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से है, व्हाट इज द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो हम लोग लिख देंगे राइट एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट होता है 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं ट्रू एंड फॉल्स। मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर कोई भी एंगल 90 से छोटा है तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। सो एक्यूट एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा दैट इज 90 से छोटा। सो हम लोग लिखेंगे 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब हो गया वो 90 से बड़ा होगा, ठीक है, 90 से बड़ा होगा। और जो राइट एंगल होगा वो एग्जैक्टली 90 डिग्री होगा। सो हम लोग उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। द मेजरमेंट ऑफ द एक्यूट एंगल इज लेस देन 90। सो ये सही बात है, तो हम लोग लिखेंगे करेक्ट। द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल इज अगेन लेस देन द 90। गलत है, क्योंकि हम लोगों ने अभी बोला कि वो ग्रेटर देन 90 होगा। मेजरमेंट ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज 180। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है पहले तो मैं बता दूं, सपोज टू बी ये 30 डिग्री है एक एंगल, उसका बाकी का जो पोर्शन है उसको बोलेंगे उसका रिफ्लेक्स एंगल, कि उसका रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, तो वो हमेशा 180 से ज्यादा ही होगा। सो ये ट्रू हो गया। द मेजरमेंट ऑफ वन कंप्लीट एंगल इज 360। मेजरमेंट होगा यहाँ पे कंप्लीट एंगल का 360। वो बात भी करेक्ट है, कंप्लीट एंगल मतलब ये एंगल हो गया। सो ये पूरा 360 ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं ई। मेजरमेंट ए 53 है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी है 35। तो एंगल ए बड़ा है, यहाँ पे देखने से ही पता पड़ रहा है कि एंगल ए बड़ा है। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम लोग लिखेंगे ट्रू। हम लोग को कुछ एग्जाम्पल्स लिखना है यहाँ पे। राइट सम एक्यूट एंगल्स, आप अपने हिसाब से कोई भी मेजरमेंट डाल सकते हो। मैं लिख देती हूँ 40 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये ऑब्ट्यूज एंगल, तो मैं लिख देती हूँ 120 डिग्री और 18 डिग्री। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ये 2 डिग्री। अगर आपको कोई और लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मेजर द एंगल गिवन बिलो द प्रोटेक्टर। ये प्रोटेक्टर है, आपको इसकी मदद से इसको मेजर करके बताना है एंड राइट डाउन द मेजरमेंट। हम लोग पहले उसके लिए प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर कुछ इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे जहाँ 0 है वहां पे रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए यहाँ पे, और रखने के बाद ये जो हैंड जहाँ पे जा रहा है हम लोग वो शो करेंगे। सो यहाँ पे अगर देखने जाए, आपको ढंग से रखना है। सो ये एरो इधर शो कर रहा है, इधर का मतलब ये हो गया 40। नीचे का लोअर लिमिट देखनी है आपको, 40 और 50 के बीच में वो एरो शो कर रहा है, तो दैट मीन्स ये 45 डिग्री होगा यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 45 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं, हम लोग वापस से सीधी स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे रखेंगे। लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, वो जो ब्लू लाइन है मैंने इसके ऊपर रखी हुई है। अभी देखने जाएंगे तो ये वाला हैंड 120 पे एग्जैक्ट जा रहा है अगर आप देखोगे तो। सो इसका हो जाएगा 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। हम लोग पहले एक्सिस को कनेक्ट कर लेते हैं, ये कनेक्ट हो गई। अभी ये स्ट्रेट ऐसे सीधा जा रहा है तो ऊपर 90 डिग्री दिख रहा है आपको। सो ये हो जाएगा 90 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 3 एंगल हम लोग को मेजर करने हैं। सो पहले जहाँ पे लाइन आपको दिख रही है वहां पे आपको रखना है। ये पहले मैंने स्ट्रेट लाइन रख दी है। सो ये पहला जो एरो है वो 60 की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग पहले इसके लिए लिखेंगे 60 डिग्री। अभी नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे रखना है 0 जहाँ पे आ रहा है वहां पे, और फिर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको ऊपर का मेजरमेंट देखना है, इसका ये आर्म। सो मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देती हूँ तो वो हो जाएगा 130। सो ये हमारा हो जाएगा 130। अभी ये मेजरमेंट करते हैं, यहाँ पे हाथ रखेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए, इससे अगर नहीं होगी तो आंसर गलत आ जाएगी। वो स्ट्रेट जा रहा है, सो स्ट्रेट यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री है। सो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच एंगल हैज अ लार्जर मेजरमेंट, फर्स्ट एस्टिमेट एंड मेजर। हम लोग को पहले ये मेजर करना है, तो हम लोग पहले एंगल ए को मेजर कर लेते हैं। ये हम लोग मेजर कर रहे हैं तो ये आ रहा है यहाँ पे लगभग 40। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग उसका आंसर भी लिख देते हैं 40 डिग्री। एंगल बी के बारे में बात करते हैं। सो एंगल बी के लिए ये स्ट्रेट लाइन हो गया और ये लगभग आ रहा है, दैट इज ऑफ यहाँ जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे 2 पॉइंट पे जा रहा है, दैट मीन्स वो 68 हो जाएगा। 70 के 2 पॉइंट आगे मतलब ये हो जाएगा 60। 70 के आगे मतलब ये हो जाएगा 69 और ये 68। हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग हो रहा था तो इसलिए 68।
बताया हुआ है कौन सा ज्यादा है, कौन सा वाला एंगल का मेजरमेंट ज्यादा है, तो हम लोग लिखेंगे एंगल बी का मेजरमेंट ज्यादा है एंगल ए की कंपैरिजन में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे बोला हुआ है कि फ्रॉम दिस टू एंगल विच हैज अ लार्जर मेजरमेंट एस्टिमेट देन कंफर्म बाय मेजरिंग दैम। हम लोग पहले उसको मेजर कर लेते हैं, किस हिसाब से मेजर करना है वापस मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। यहाँ पे 0 डिग्री और ये एक्सिस को पहले मैच करना है, फिर आपको यहाँ पे देखना है कि वो कौन से डिग्री पे जा रहा हुआ है। सो आप यहाँ पे देखोगे तो वो आधे में जा रहा है, मतलब ये हो गया 45। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 45। हम लोग ये मेजरमेंट करेंगे अभी, ये उल्टा दिया हुआ है तो हम लोग पहले ये कनेक्ट करेंगे। ये लाइन टच होने के बाद हम लोग यहाँ पे जाएंगे, सो वो बीच में आ रहा है, सो बीच वाला 55 होता है। सो हम लोग यहाँ पे बताएंगे दो एंगल में से ये जो एंगल सेकेंड है वो लार्जर है। क्वेश्चन नंबर 7 की ब्लैंक्स देखते हैं। पहला लिखा हुआ है एन एंगल हुज मेजरमेंट इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड। राइट एंगल से छोटे एंगल को हम लोग एक्यूट एंगल बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन दैट्स ऑफ अ राइट एंगल, राइट एंगल से ज्यादा उसको हम लोग ऑब्ट्यूज बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज द सम ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ टू राइट एंगल, दो राइट एंगल का प्लस, दैट मीन्स वो स्ट्रेट एंगल होगा, ये 90 और ये 90। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे। व्हेन द सम ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ टू एंगल इज दैट्स ऑफ अ राइट एंगल देन ईच ऑफ देम इज। यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि अगर दोनों एंगल का प्लस 90 होगा, यहाँ पे 2 जा रहा है, तो अगर देखने जाए तो दो एंगल है और दोनों 90 बना रहे हैं, तो उसमें से एक तो एक्यूट होगा ही होगा, दोनों ही एक्चुअली एक्यूट होंगे। सो यहाँ पे एक के बारे में पूछा तो हम लोग लिख देते हैं एक्यूट। स्ट्रेट एंगल में लिखा हुआ है व्हेन द सम ऑफ अ मेजरमेंट ऑफ अ टू एंगल ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एक ऑब्ट्यूज है एक एक्यूट है तो दूसरा क्या होगा, यहाँ पे आप डायग्राम में देख के ही बता पा रहे हो कि वो ऑब्ट्यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फाइंड द मेजरमेंट ऑफ अ एंगल शोन इन देन ईच फिगर, एस्टिमेट विद योर आईज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजरमेंट। आपको लगभग बताना है कि वो कितना होगा और आपको मेजरमेंट करके बताना है कि वो कितना डिग्री है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि पहले वाला कौन सा होगा। यहाँ पे देखने से 40 दिख रहा है, सो पहले का आंसर आ जाएगा 40 डिग्री, 90 से कम लग रहा है। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोटेक्टर रखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये लाइन मैंने 0 की यहाँ पे कनेक्ट कर ली है, ये स्ट्रेट लाइन की है, सो ये सामने की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये 130 शो कर रहा है नीचे का जो है वो। सो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 130 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो है वो कनेक्टिंग दिखनी चाहिए और ये स्ट्रेट लाइन इसके साथ आनी चाहिए। नेक्स्ट ये शो कर रही है 65 के पास, ये स्ट्रेट लाइन 65 पे जा रही है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 65 डिग्री। इसके बारे में बात करते हैं। कनेक्टिंग पहले लाइन कनेक्ट कर लेते हैं। अभी ये कहाँ जा रही है वो देखेंगे, ये जा रही है 135, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 135। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द एंगल मेजरमेंट बिटवीन द राइट एंगल द हैंड ऑफ द क्लॉक इन द ईच फिगर। सो पहला हम लोग यहाँ पे मेजर, अगर आप ऐसे भी बता सकते हो 90 डिग्री को, तो देख के ये 90 डिग्री आ रहा है, आप हैंड देखोगे तो ये 90 डिग्री है। नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग एक एक्सिस पे पहले रखेंगे, थोड़ा छोटा फिगर है सो हम लोग को ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट ये जा रहा है 30 पे, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये पूरा स्ट्रेट एंगल ही लग रहा है, देखने से ही मिल रहा है, सो ये पूरा स्ट्रेट है, दैट मीन्स ये 180 है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो दिस इज 180, यहाँ पे लिखा हुआ है 180, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन्वेस्टिगेट करना इन द गिवन फिगर एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है। लुकेट एट द सेम फिगर थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास। हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो क्या ये लार्जर दिखेगा? एक्चुअली नो। साइज आर एंगल चेंज? नो। अगर हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखेंगे या फिर हम लोग देखेंगे भी तो उसका एंगल 30 डिग्री ही दिखेगा, कोई एंगल आपको लार्जर नहीं दिखेगा। 30 डिग्री का 30 डिग्री ही देखेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मेजर एंड क्लासिफाई एक्यूट एंगल। हम लोग को यहाँ पे मेजर करना है और बताना है कि कौन सा एंगल है। पहले बोला हुआ है AOB, सो AOB ये रहा AOB, सो हम लोग यहाँ पे पहले रख देते हैं।
उल्टा एंगल है तो हम लोग अभी इस बारी ऊपर का मेजरमेंट यहाँ पे ए ओ बी है, सो यहाँ पे हो गया 40 डिग्री, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 40 डिग्री। 40 डिग्री 90 से कम है, सो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्यूट। नेक्स्ट है ए ओ सी, सो ए ओ सी ये पूरा देखना है हम लोग को, सो पहले हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं और ये ए ओ सी मतलब यहाँ पे जा रहा है, सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए ओ सी दैट इज ऑफ 125। आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो, यहाँ पे 125 हो रही है, थोड़ा एक्सटेंड करके, सो ये 125 हो रही है, सो वो हो गई ऑब्ट्यूस, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑब्ट्यूस। BOC देखते हैं, BOC मतलब हम लोग ये एंगल के बारे में बात करने वाले हैं, तो हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रेट लाइन, पहले मैंने कनेक्ट कर ली, तो ये कुछ हो रहा है, यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो 90 और 100 के बीच में आ रहा है, तो वो हो गया 85। 90 से कम है तो वो भी आ जाएगा एक्यूट। BOC 85 हो रहा है और वो होगा एक्यूट एंगल क्योंकि वो 90 से छोटा है। DOC देखते हैं, DOC कुछ इस हिसाब से होगा। DOC तो यहाँ पे वो जा रहा है 90 और 80 के बीच में और ये हो जाएगा 95 क्योंकि हम लोग वो रिवर्स हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 95 डिग्री। जब एंगल एक मैं आपको एक रूल बता दूं, अगर एंगल इस हिसाब से जा रहा है तो आपको लोअर डिग्री देखनी है, और अगर एंगल चेंज होके कुछ इस हिसाब से आ रहा है तो आपको फिर अपर डिग्री देखनी है। मैं यहाँ पे आती हूँ, DOC 95 है, मीन्स वो ऑब्ट्यूज हो गया क्योंकि वो 90 से ज्यादा है। DOB के बारे में देखेंगे, DOA कुछ इस हिसाब से है, सो हम लोग पहले कनेक्ट कर लेंगे और ये आ रहा है एग्जैक्टली 140 पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 140 नॉर्मल हो गया, सो 140 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 140 का मतलब हो गया दैट इज ऑफ अ ऑब्ट्यूज एंगल। DOB के बारे में बात करते हैं, DOB पूरा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, आपको यहाँ पे फिगर में देख के ही पता पड़ रहा है कि वो स्ट्रेट एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 180 और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। BOC 85 हो रहा है और वो होगा एक्यूट एंगल क्योंकि वो 90 से छोटा है। DOC देखते हैं, DOC कुछ इस हिसाब से होगा। DOC तो यहाँ पे वो जा रहा है 90 और 80 के बीच में और ये हो जाएगा 95 क्योंकि हम लोग वो रिवर्स हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 95 डिग्री। जब एंगल एक मैं आपको एक रूल बता दूं, अगर एंगल इस हिसाब से जा रहा है तो आपको लोअर डिग्री देखनी है, और अगर एंगल चेंज होके कुछ इस हिसाब से आ रहा है तो आपको फिर अपर डिग्री देखनी है। मैं यहाँ पे आती हूँ, DOC 95 है, मीन्स वो ऑब्ट्यूज हो गया क्योंकि वो 90 से ज्यादा है। DOB के बारे में देखेंगे, DOA कुछ इस हिसाब से है, सो हम लोग पहले कनेक्ट कर लेंगे और ये आ रहा है एग्जैक्टली 140 पे, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो 140 नॉर्मल हो गया, सो 140 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 140 का मतलब हो गया दैट इज ऑफ अ ऑब्ट्यूज एंगल। DOB के बारे में बात करते हैं, DOB पूरा एक्चुअली स्ट्रेट लाइन ही आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ग्राफ में देखो, आपको यहाँ पे फिगर में देख के ही पता पड़ रहा है कि वो स्ट्रेट एंगल, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 180 और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेट एंगल। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।